हेलो एवरीवन। अब बहुत सीरियस पढ़ाई का समय आ गया है, लेकिन आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, यानी 3 महीने का। 3 महीने में हमें ग्रामर, वोकैबलरी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैसेज, ये 5 चीज़ें करनी है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि पहले आपको वोकैबलरी करना है और ग्रामर करना है और क्लोज टेस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पैसेज का पोर्शन है बेटा, वो प्री में नहीं आता और प्री आपका क्वालिफाइंग है। लेकिन मैं इतना बढ़िया से आपको करा देना चाहती हूँ ताकि प्री और मेंस दोनों को अलग अलग करना ना पड़े। सेकेंडली, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी यहीं पर बेटा आप लोगों को कि ये जो क्लास है, इस क्लास का कंपैरिजन मेरे फुल कोर्स जो चलता है स्पेशल बैच, उसके कंटेंट से नहीं करना, क्योंकि वहां पर मैं पूरा 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 कंप्लीट देती हूं। यहां मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पर आपको 3 महीने में उतना समेट के बिल्कुल गोल्डन रूल्स दे देना चाहती हूं, जहां से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। सो आज शुरू करते हैं हम बेटा ये गोल्डन रूल्स का एक क्लास, जो ये करीबन चलेगा आपका अराउंड 3 मंथ्स तक चलेगा। तो इस मेरी लाइफ में बाकी टीचर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। मैं थोड़ी देर में एक गोल्डन कुछ प्रॉब्लम हो गया है, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह करके मैं एक अलग से चैनल बना दूंगी, जहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ इसी क्लास के मेरे हाथ के लिखे हुए पीडीएफ मिलेंगे और मेरा ये पीडीएफ मिलेगा जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, यानी हैंड रिटन, और यहाँ मेरा जो पीडीएफ रहेगा। तो ताकि आप उसको अलग से एक चैनल में देख सको, वहां पे किसी भी बैच का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, बस सिर्फ जो ये क्लास चलेगा इसका शेड्यूल और इसका पीडीएफ। आइए शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर से। और बेटा आज श्री गणेश कर लो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको रोज या तो वोकैब या तो गोल्डन रूल्स का क्लास कराऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा, एक चीज मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही आप टेंस सीखोगे। अब आते हैं वर्ब पे, और वर्ब पे सबसे पहले ध्यान से सुनो, वर्ब का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, तो बेटा आप मुझे देख सकते हो, मैं पढ़ाती हूं। अब मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैं कहूं आई लव यू, तो क्या आपको दिख रहा है प्यार करते हुए? नहीं। यू आर स्टडिंग, भाई कॉपी में लिख रहे हो, देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं यू नो मी, तो क्या आपको ये दिख रहा है करते हुए? नहीं। इसीलिए जो वर्ब होता है ना, उससे हमें क्रिया यानी डूइंग वर्ड होता है, और बेटा अवस्था यानी स्टेट, इनका एहसास होता है। अब बहुत तरह के वर्ब से, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। बेटा वो सब अभी भूल जाओ, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी फिलहाल जो मुझे वर्ब से काम है, ये ध्यान रखना बेटा कि वर्ब, एक जो वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहला हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। बेटा अभी एकदम भूल जाओ सब कुछ। जब मैं 1 घंटा पढ़ाऊं, कुछ बात नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, दे चुकी मैं। अब शांत हो जा, जो करना अब बाद में करेंगे सब चीजें। बेटा 3 महीना बहुत क्रूशियल है, सुनो ध्यान से। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, उसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। अगर वो हेल्प कर रहा है तो भैया वो हेल्प क्या कर रहा है? बेटा मैं हमेशा समझाती हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। जानते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ 3 वर्ब्स आते हैं, सिर्फ 3, डू, बी और हैव। बेटा इनको पता क्या मान लो, इनको आप जैसे मान लो अरशद वारसी मान लो, नवाजुद्दीन मान लो। भैया ये ऐसे होते हैं जो साइड रोल दे दो तो भी एकदम, मुन्ना भाई में देखे हो अरशद वारसी को, है ना, बिल्कुल बहुत कामयाब था। और अगर आप इसको मेन रोल दे दो
तो भी ये काम कर लेगा। यानी ये एक मिनट, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन अगेन मुझे इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा ये तीनों का जो यूज है वही तो देखना है, और मात्र एक एक यूज है जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूजेस पे हम जाना भी नहीं मुझे। अब आती हूं कि दूसरा तरह का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, उसको कहते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स से जो 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं यही खत्म करके आगे जाऊंगी। मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। आप देखते हो बहुत सारे पिक्चर में देखोगे, आप जॉनी लीवर को देखोगे, कभी देखो उसको मेन रोल पे नहीं, लेकिन वो आता है तो मजा दिला के चला जाता है। मॉडल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ सहायक क्रिया, मेन क्रिया का काम नहीं करेगा। लेकिन बेटा याद रखना, जो 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि मॉडल के बाद अगर मैं मेन वर्ब लगाऊं तो किस फॉर्म में होगा। गांठ बांध लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में है वो है कि मॉडल के तुरंत बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि मॉडल के तुरंत बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म में आता है। और बेटा इसी चीज को आप पहले से गांठ बांध लो। क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। अगर कॉपी खोल के रखे हो तो बेटा आप पीडीएफ देखो और कॉपी में नोट करते जाना। राइट? सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन में लिखाती हूं, यू शुड हैड, बेटा जो क्वेश्चन लिखवा रही हूं मैं इधर का क्वेश्चन लिखवा रही हूं, मॉडल का क्वेश्चन लिखवा रही हूं। नॉट कम yesterday। अब जानते हो क्या है, मैंने जानबूझकर क्वेश्चन कैसा दिया। मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि तुम्हें कल नहीं आना चाहिए था। और हम लोग पढ़ते हैं टेंस में कि हर पास्ट सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। जरा बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। हैव आएगा। नितिन बेटा बेस फॉर्म क्या होता है? सिमरन भूल जाओ, तुमको फर्स्ट फॉर्म पता है ना, तुम फर्स्ट फॉर्म लिखो, बस खाली एक बी को याद रखना, बस आ जाओ। देखो ध्यान से बेटा, शुड के बाद हैड नहीं आएगा, शुड के बाद हैव आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आप सेम मान के चलो भाई, खाली एक ही बी तो है जो अलग है, बस। पहला क्वेश्चन यही है कि मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। दूसरा, सेकंड देखना, ही सेड दैट, ये क्या हो रहा है? ही सेड दैट ही मे कम। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलत है और क्या करोगे सही। ध्यान से देखो, he said that he may come। जल्दी बेटा, मैं उतना ही पोर्शन नोटबुक से निकाला है मैंने, क्लास नोट से, जितना मुझे पढ़ाना है। बताओ क्या होगा, बोलो। माइट, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड। एक नियम है, गांठ बांध लो, जब तक कि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई बहुत इडियम ना हो, जो मतलब कहते हैं सार्वभौमिक सत्य ना हो, तब तक अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, उसने कहा था, तो बेटा कहा था तो मे नहीं होगा, माइट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मे का पास्ट टेंस माइट है, कैन का पास्ट टेंस कुड है, विल शैल का पास्ट टेंस वुड शुड है। यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। बेटा यहां सिर्फ इस पेज में 2 रूल मैंने सिखाए हैं, इसको गांठ बांध लो, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट का भी रूल है। चलिए
अब चलते हैं हम लोग। बेटा जो आप कह रहे हो ना एज ऑफ रेकनिंग, वो 1 होना चाहिए था, 1 जनवरी, क्योंकि एसएससी का अपना ही एक बनाया हुआ नियम था जो डीओपीटी में बहुत पहले के नोटिफिकेशन में है कि अगर नोटिफिकेशन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में निकलता है तो डेट ऑफ एज रेकनिंग जो होगा वो 1 जनवरी होगा, और अगर सेकेंड हाफ में निकलता है तो 1 अगस्त होगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने 1 अगस्त क्यों दिया है, उनको 1 जनवरी देना चाहिए था, क्योंकि मार्च में अगर निकला है नोटिफिकेशन, अप्रैल में निकला है, तो उनको देना चाहिए था 1 जनवरी देना चाहिए था। नाउ नहीं दिया है तो आप उनसे डिमांड करो, आप उनको मेल कर सकते हो या बात कर सकते हो। बेटा हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे चले। अब सुनो बेटा, मॉडल मे माइट कैन कुड शुड मस्ट ought to will shall would, बेटा ये कंप्लीट मॉडल्स हैं, क्योंकि कंप्लीट मॉडल्स का काम करते हैं। लेकिन याद रखना जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगी आपको इतना छोटा कर दूंगी चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो मेन चीज है बस वही पढ़ाया गया है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट, क्या था, आगे समझ में आ गया। मॉडल का जो 2 मेन पॉइंट था वो मैंने आपको करा दिया। ध्यान से सुनना बेटा, मेन वर्ब को रटना पड़ेगा, मेन वर्ब आपको याद करना पड़ेगा। मेन वर्ब जब याद करोगे ना तो लड़कों को प्रॉब्लम रेगुलर वर्ब्स में नहीं होता। इसलिए रेगुलर वर्ब्स में नहीं होता क्योंकि रेगुलर वर्ब याद करना बहुत आसान है, ईडी ईडी लगाते चले जाओ, वर्ब होता गया। इनको प्रॉब्लम कहाँ होता है बेटा, आप लोग सब मोबाइल बिल्कुल साइड में रख दीजिए और मोबाइल साइड में रख के पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। किसी का कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप नहीं देखोगे, कोई फेसबुक नहीं देखोगे और किसी का कॉल अटेंड नहीं करोगे। ये 1 घंटा मेरा है और सिर्फ मेरा है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा। केडी लाइव क्या करता है मुझे नहीं पता। इस चैनल में जो करूंगी मैं करूंगी और आपको 3 महीने में इतना बढ़िया पढ़ा दूंगी कि आपको कोई जरूरत नहीं कहीं पढ़ने का, ठीक है। रुक जाओ, देखो ध्यान से बेटा, रेगुलर वर्ब्स में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता, इररेगुलर वर्ब्स में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि बंदा ने जो इररेगुलर वर्ब लिखा था वो महा इडियट आदमी था, उसने कोई नियम फॉलो नहीं किया। एक कहा कि पुट है तो पुट पुट कर दो, पुट पुट पुट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम रखा। दूसरा उसने कहा कि भाई सिट है तो सैट सैट कर दो, कम केम है तो फिर से कम कर दो, यानी 2 फॉर्म सेम कर दो। और तीसरा कहा भैया कोई नहीं, सब इतना भयंकर अलग करो कि उसको कुछ समझ में ही ना आए। गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, डू डिड डन, यानी तीनों फॉर्म अलग कर दिया। बेटा इररेगुलर वर्ब्स इसे तो कहते हैं, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता। आज आपका काम है, आज रात में आप ये सारे वर्ब्स रट्टा मार जाना। मैं थोड़ी देर में एक चैनल क्रिएट करूंगी, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, और उसका लिंक मैं नीतू सिंह वोकैब में डाल दूंगी, केडी लाइव में डाल दूंगी, और उस चैनल को ज्वाइन करके सारे पीडीएफ वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो ये सारे जो बेटा वर्ब्स है, सब वर्ब को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। देखो ईट, एट, ईटन, कोई नियम नहीं फॉलो है, और कोई नियम फॉलोड नहीं है जहां पे ना बेटा, बस इसी को तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, और बाकी याद करने में से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जो आपको देखोगे आप, देखो ये सारे वर्ब्स जो है इसमें 2 फॉर्म्स उसके बाद आपके सेम हो जाएंगे। तो जो वर्ब्स में अलग अलग फॉर्म है वो आपको थोड़ा मुश्किल देगा, और बाकी सेम फॉर्म है तो बस याद कर लो। देखो जैसे रेगुलर वर्ब के फॉर्म्स है, अब रेगुलर वर्ब आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी ईडी लगा है। कुछ केस में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि मैम अगर एक जी है तो डबल जी क्यों हो गया। तो ये अलग रूल है जो मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों हो गया। हाँ ये जरूर है, समझना चाहते हो तो समझ लो कि अगर मैं कहूं फिट तो बेटा मैंने कहा फिट, देखो झटके से निकला क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंगल वर्बल है,
तो मैं कहूंगी फिटेड। फिटेड, आपको बीच का टी डबल सुनाई दे रहा होगा। बेग्ड, जी डबल सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर? अब सुनो ध्यान से बेटा, जब आप इन वर्ब के फॉर्म्स को याद करोगे ना, तो आप बोलोगे कि मैम क्यों याद करवा रहे हो मुझे। ध्यान से सुनना बेटा, ये बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों हैं। तो कहोगे फिर बेस फॉर्म क्यों बोलते रहते हो बार बार आप, बट एक बी का फॉर्म है, जो बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है, लेकिन अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको सिर्फ याद रख लो कि फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म एक ही है, छोड़ो। लेकिन बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म होता है। एनीवे, अभी उसकी भी बात नहीं करूंगी बेटा। जब आप फर्स्ट फॉर्म याद करोगे ना, तो ये फीलिंग के साथ याद रखना कि ये प्रेजेंट में आएगा। जब उसका सेकेंड फॉर्म रट्टा मारोगे, तो ये फीलिंग के साथ कि ये भूतकाल दर्शा रहा है। जब आप थर्ड फॉर्म याद करोगे, तो ये फीलिंग के साथ करना कि भाई इसके आगे मुझे हैज लगाना है, हैड लगाना है, हैव लगाना है। जब आप आईएनजी फॉर्म याद करोगे, तो ये फीलिंग के साथ याद करना कि हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। और जब एस फॉर्म याद करोगे, तो ये फीलिंग के साथ याद करना कि भाई ये भी प्रेजेंट है। फिर बोलोगे मैम दो दो प्रेजेंट। बेटा ये जो प्रेजेंट फॉर्म है ना, ये सब सिंगुलर के साथ आएगा, और ये जो प्रेजेंट फॉर्म होगा, ये आई और यू और सारे प्लूरल फॉर्म के साथ आएंगे बस। लेकिन आप कहोगे टेंस तो पढ़ाया नहीं। बेटा मैंने क्या कहा आपको, जैसे मैं कहूंगी आई डिसाइड, इसका मतलब मैं डिसाइड करती हूं, प्रेजेंट है। जब मैं सिंगुलर के पास आऊंगी, कहूंगी ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करता है, प्रेजेंट। देखो दोनों में प्रेजेंट। मैंने क्या कहा, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस, सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसे मैं कहूंगी आई डिसाइडेड, समझ जाओगे मैं पास्ट की बात कर रही हूं, बस इतना ही। तीसरा एक जो चीज मैंने आपको समझाया अभी, वो ये कहना चाह रही हूं कि बेटा अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, तो याद रखना मैं अभी टेंस का ही सोच रही हूं, पैसिव वॉइस की तो बात ही नहीं कर रही। तो याद रखना इसके पहले या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड, ये आएगा, तभी थर्ड फॉर्म लगेगा। तो कहोगे कहां? बेटा टेंस में, जो मैं पढ़ाऊंगी आगे। अगर आप कहोगे पैसिव वॉइस, बेटा पैसिव वॉइस में बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगा। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बींग, बीन, कुछ आएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। तो समझ जाना कि वो पैसिव वॉइस है। यानी एक्टिव वॉइस का पहचान क्या है? बेटा एक्टिव वॉइस का पहचान ये है, हैज, हैव, हैड के बाद V3। पैसिव वॉइस का पहचान क्या है? बेटा बी का कोई फॉर्म होगा फिर V3। हैज, हैव, हैड, V3, बी का कोई ना कोई फॉर्म प्लस V3। ठीक है, ये आपको एक्टिव एंड पैसिव का एक छोटा सा चीज बताएं। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम वॉस के बाद V2 कैसे आ गया? बेटा वो वॉस के बाद V2 नहीं है, वो वॉस बी का फॉर्म है, उसके बाद V3 है। क्योंकि कई V2 V3 एक ही होते हैं, जो अभी मैंने कहा रेगुलर वर्ब्स में, तो उनको V2 लगता है। बेटा वो V3 है और वो पैसिव वॉइस है। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मैम V3 है लेकिन पैसिव तो नहीं लग रहा, तो बेटा वो एडजेक्टिव होगा फिर। आई एम इंटरेस्टेड, बेटा इंटरेस्ट वर्ब को भी थर्ड फॉर्म बना के हम लोग क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मान लो आप खाते हो कोई चीज, बाजार से ला के देखते हो, कुछ फ्रीजर से लेके आते हो और उसको बस तलते हो, खा लेते हो, तो क्या कहेंगे, इट इज फ्रोजन। आप कहोगे मैम इज तो आया, अब फ्रोजन आया, तो ये तो पैसिव वॉइस आ गया। इज मतलब बी का फॉर्म और फ्रोजन ना बेटा, वो पैसिव वॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रोजन वर्ड एडजेक्टिव है। आप कहोगे ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो V3 है ना, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म,
बेटा ये एक्टिव वॉइस में आएगा तो ये स्ट्रक्चर लेगा, पैसिव वॉइस में आएगा तो ये स्ट्रक्चर लेगा। लेकिन ये V3 फॉर्म बेटा एडजेक्टिव का भी काम करता है, जो आप पढ़ोगे पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में, इसीलिए उसको अभी बाद में करेंगे। यहां तक कि जो ING फॉर्म है बेटा वो भी वर्ब का काम करता है, तो वो भी एडजेक्टिव का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप खुद सोचो, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि वो हो रहा है। अमेरिका डेवलप्ड थर्ड फॉर्म कंट्री है क्योंकि वो हो चुका है। फ्रीजिंग कोल्ड, क्यों फ्रीजिंग? भाई वो जमा रहा है, मुझे इतना ठंड है। फ्रोजन फूड, क्यों? जम चुका है। बॉइलिंग वाटर, क्यों? अभी उबल रहा है। बॉइल्ड वाटर, क्यों? उबल चुका है। स्टीमिंग कप ऑफ टी मिल जाए, मजा आ जाए। एकदम गर्मा गर्म चाय का प्याला मिल जाए जिसमें भाप निकल रहा हो, ING। स्टीम्ड मोमोज खाते हो जाके ना, थर्ड फॉर्म। ये डिफरेंस है, हो रहा है, आपको बताना चाहते हो उसकी विशेषता, ING। हो चुका है, ये मेरा बुक का आप रिवाइज्ड VISED रिवाइज्ड एडिशन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, ये सारे वर्ब्स बेटा आज आपको गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह चैनल में चले जाना, टेलीग्राम में, अभी थोड़ी देर बाद मैं बना दूंगी। ये पूरा निकालो और पूरा अच्छे से पढ़ो। और अगर आप कहोगे कि मैम हम PDF में नहीं पढ़ सकते हैं, हमको आप प्रिंट आउट बताइए, तो बेटा प्रिंट आउट के लिए फिर मुझे इसको ब्लैक एंड व्हाइट कराना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगी, ठीक है? लेकिन ये जो किताब है, इसका जो बड़ा वर्जन है वो ये किताब है, आपकी मर्जी, देख लेना। चलो अब आ जाओ, अभी जो मैंने कहा था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, आते हैं क्यों पढ़ाएंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा बेटा? नवाजुद्दीन, अरशद वारसी, है ना? कोई ऐसा? नो एज नो वॉइस, क्यों? वॉइस तो आ रहा है। कोई एक और तीसरा नाम बताओ जो आपको लगता है कि वो हीरो भी है और वो साइड का रोल भी बहुत अच्छा कर सकता है ना? तो आप नाम बताना। क्या करूंगी मैं? ये कहूंगी बेटा ये 3 को याद रखो, और ये 3 ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बेटा दोनों का काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों का काम करेगा। मैं काम नहीं करती हूं, इंग्लिश बोलो तो सोनू सूद, वो वेरी गुड। सलमान खान, बिल्कुल सही। अब सुनो ध्यान से बेटा, मैंने क्या कहा कि मैं काम नहीं करती हूं, मैं कोई काम नहीं करती हूं। जरा इंग्लिश बोलो तो, मैं कोई काम नहीं करती हूं, इसका इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बताना बेटा। मैं, यस इरफान खान, यस मार्वलस एक्टर था ना। कोई काम नहीं करती हूं, I do not do any work। देखा, यही तो मैं बताना चाह रही थी। Do ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। Do ऐसा वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। आप कहोगे कैसे और कहाँ है? बेटा जब भी पूछूं ना कि भाई हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो हेल्प करता है उसको कहाँ लगाओगे? बेटा वो नॉट के पहले आएगा, और मेन वर्ब मेन एक्शन का एहसास कराएगा। अब आप जरा देखो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों इस्तेमाल किया मैंने और दोनों में डू लगा दिया। यही तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम किया और मेन वर्ब का भी काम किया। यानी कह सकते हैं कि ठीक है डू, ठीक है, क्या है डू? प्राइमरी है, क्यों? दोनों का काम कर रहा है, राइट? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं ये कहूं कि बी का बी भी प्राइमरी है, ये कैसे हो सकता है? फिर से देखना,
कोशिश करती हूं। आई एम, यस, अभिनेश शर्मा को कह सकते हो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अभी किसी ने कहा अभिनेश शर्मा, नो मत बेटा, टीचर भी है और एक्टर भी है, तो उनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हम रख सकते हैं। नहीं, अरशद वारसी रख सकते हैं, और नवाजुद्दीन को रखा मैंने, और तीसरा मैं अभिनेश शर्मा को रख लेती हूँ। राइट? हाँ, सही कहा आपने। आई एम अ टीचर, यस, वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जैसे कहा ना दोनों काम कर सकता है, तो वो टीचर और एक्टर, एक्टिंग बड़ा बढ़िया करते हैं वो। चलो, आई एम अ टीचर, मेन वर्ब का काम किया, कर दिया। नेक्स्ट सुनो, आई एम टीचिंग, बेटा एक ही वर्ब लगाया मैंने, एक बार कह रही हूं भैया ये है जो मेन वर्ब है, ये है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो फिर ये क्या है? तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब ही होगा। फिर पूछोगे भाई हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि बेटा ये यहां पर मेन काम नहीं कर रहा, टीचिंग, पढ़ाने का एहसास कर रहा है, ये मेन वर्ब है। तो फिर ये क्या है भाई? ये अकेला इकलौता वर्ब है यहां पे, और कोई वर्ब भी नहीं है। ए एंड द आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन दिख रहा है। राइट? इसका मतलब है कि भाई ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर रहा है। वाह, चलो, तो बी का भी मेरा प्रूव्ड हो गया कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हैं। चलो, हमें प्रूव थोड़ी करना है, हमें बता ही दिया गया था कि भाई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों है, हमें कोई प्रूव नहीं करना था। अब आते हैं सीधा सबसे पहले बी में, जरा इसके फॉर्म्स देखिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगी। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा, ध्यान से सुनना बेटा। जो मैंने आपको कहा था ना, इकलौता एकमात्र वर्ब है बी, इकलौता एकमात्र वर्ब है बी, जिसका बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म दोनों अलग है। बेस फॉर्म बी है, फर्स्ट फॉर्म एम है और आर है। एस फॉर्म वो भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म है, वो इज है। V2 वॉज वर है। इकलौता ऐसा वर्ब है बेटा जिसका सेकेंड फॉर्म में भी सिंगुलर और प्लूरल है, वरना सेकेंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है? नेक्स्ट आओ, V3 बी का थर्ड फॉर्म बीन है, और ING बीइंग है। ठीक है? टीचर, बेटा टीचर नाउन था, आई एम अ टीचर, टीचर वहां नाउन है, क्योंकि अ बोला ना, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ठीक है? क्लियर? विकास यादव, पढ़ लो वरना मैं ब्लॉक करूंगी। बेटा 3 महीना बाकी है, एक वर्ड भी यहां बकवास नहीं करोगे, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर को बेटा बैठ के बहुत कंसाइज किया है, दिमाग लगा के, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। दिमाग लगा के कि कितना पढ़ाऊं मैं कि 3 महीना के अंदर सब कुछ निपट जाए, बच्चा मेरा क्वालिफाई कर जाए। एक भी बकवास करोगे विकास तो मैं ब्लॉक करूंगी। ठीक है? चलो पढ़ाई कर लो वरना यहां से भी जाओगे। चलो सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से अलग है। फर्स्ट फॉर्म एम और आर, V1 SES यानी सिंगुलर फॉर्म इज, V2 वॉज और वर, V3 बीन, V1 ING बीइंग। देखो, राइट? अब आओ बेटा, V1 एम और आर है, आर किसके साथ आता है? यू। बेटा यू क्या है? यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, यू और बाकी सारे बहुवचन के साथ आता है। हम लोग, वी, वे, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये प्लूरल है। एक लड़का ही, एक लड़की के लिए शी, कोई निर्जीव चीज या जानवर के लिए इट, किसी का नाम नेम, राधा, मोहन, सब नेम ही तो है, और सिंगुलर बॉय, गर्ल, ये। ठीक है?
वी टू आओ। बेटा ये वॉस सिंगुलर फॉर्म है, वॉस उन्हीं के साथ आएगा जिनके साथ इज आता है, लेकिन वॉस आई के साथ भी आता है। और वर किसके साथ आता है? यू, आप अकेले हो तो भी यू, आप सभी हो तब भी यू, हम लोग वी, वे, दे और प्लूरल, यानी वर उन्हीं के साथ आता है जिनके साथ आर आता है। प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर, और बीन तो बीई, आईएनजी बीइंग हो गया, BEEN बीन हो गया, इसको छोड़ दो। अब सुनो ध्यान से, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये तीनों सेंटेंस पढ़ो और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वेट सुमित, अभी रुको बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडल का 2 क्वेश्चन लिखवाया, बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीडीएफ निकालोगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क करोगे, यानी कि निचोड़ का निचोड़। मैंने तो निचोड़ के निकाल दिया कि भाई इतना पढ़ाना है, और उसका भी निचोड़। बेटा मैंने एक बार कह दिया था मैं 1 महीने में पास करा सकती हूँ बच्चों को, लेकिन क्योंकि बच्चे आते हैं दूर से तो उनको तो चाहिए पूरा भरपूर इंग्लिश, मैं पूरा दे देती हूँ। लो चलो सुनो ध्यान से, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होती। आई विश आई वर। बोलोगे मैम ऊपर देखो, आई के साथ वॉस लिखा है आपने। बेटा मैं कल्पना कर रही हूं, अगर मैं कह दूंगी ना आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, कहोगे अच्छा मैं प्रधानमंत्री थी नहीं, है ना? आप कहना चाहते हो कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर मतलब मैं प्रधानमंत्री थी, मैं प्रधानमंत्री होती। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आई विश ओनली इफ, इन केस आई वर द प्राइम मिनिस्टर, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, सपोज आई वर द प्राइम मिनिस्टर। बेटा कहीं पर भी वॉस नहीं लगा रही हूं, काल्पनिक पद दर्शाना है, काल्पनिक पद दर्शाना है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। काल्पनिक यानी इमेजिनरी पोस्ट, प्रेजेंट इमेजिनरी, बेटा मैं पास्ट उसमें नहीं जा रही हूं, प्रेजेंट इमेजिनरी कह रही हूं। अगर आप कहोगे काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता, कैसे बोलोगे जल्दी बताओ तो? आप बोलना चाहते हो काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता। पलक थैंक यू सो मच। बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन है, ध्यान रखो। प्रेजेंट, यस रजत पूरा करा दूंगी, बस खाली आप लोग विश्वास करिए कि मैं जितना पढ़ा रही हूं उतना इंपॉर्टेंट है। बीच में मत टपकना मैम आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया। मैं पहले बता रही हूं 8 महीने का कोर्स को मैं 3 महीने में कंपैक्ट बना रही हूं और 1 घंटे का क्लास, इसीलिए बहुत कुछ छोड़ूंगी लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सुनो ध्यान से, आई विश, तुम क्या कह रहे हो? काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता। आई विश आई वर एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वेरी गुड, राइट। अगर आप कहोगे काश बहुत मन कर रहा है माँ के हाथ के खाने का, कई बार होता है ना हॉस्टल में मन करता है, आप कहोगे काश मैं अभी घर पर होता। आई विश आई वर एट होम नाउ, राइट। काश मैं तुम्हारी जगह होती, कई बार होता है ना, कहते हैं ना यार तुम्हारा एज अभी तक बाकी है, मेरा तो एज निकल गया, काश मैं तुम्हारी जगह होता। आई विश आई वर इन योर प्लेस। समझ में आया? बेटा काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन है? वर आ रहा है। कब? काल्पनिक पद के लिए। बेटा अब सुनो, यहीं पर मैं खत्म कर दूं जो मैं बताना चाह रही हूं। मैं सिर्फ वर का बताना नहीं चाह रही हूं, जरा 2-3 सेंटेंस और सुनना ध्यान से। काश मैं अमीर होता, ध्यान से सुनना, आपके लिए सेंटेंसेस है। दूसरा, काश मेरे पास बहुत पैसे होते। आप कॉपी खोल के रखे हो तो बेटा कॉपी में लिखो पैसे होते। और तीसरा, काश
मैं यूएस में रहता या रह रहा होता, मतलब मैं लिव का फॉर्म लगाना चाहती हूं। ये 3 सेंटेंस है, जल्दी से करो तो जल्दी। आई वर रिच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई विश आई वर रिच, ठीक है, बहुत सही। देखो फोर्थ का मैंने क्या कहा, काश मैं अमीर होता। आई विश मैं अमीर होता, आई वर रिच। अगर आप कहोगे मैम मैं उसके बारे में बात करूं तो कोई बात नहीं, कोई लड़का है चलो लगा दो ही वर रिच, नहीं वो लड़की है कोई प्रॉब्लम नहीं, शी वर रिच। कहोगे मैम उनके लिए चाहे हम लोग रिच होते कोई बात नहीं, वी वर रिच। कोई भी सब्जेक्ट लगाना है लगा लो, आपकी मर्जी, आपको जो भी सब्जेक्ट लगाना है लगा लो, लेकिन सबके साथ सिर्फ एक वर्ड आएगा, वर। सभी के साथ वर, सभी के साथ वर। देखो तो ठीक है। काश मेरे पास बहुत पैसे होते। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। कहोगे मैम वर कहां चला गया? बेटा वर सिर्फ काल्पनिक पद बताता है, काल्पनिक पोजेशन बताना है। मेरे पास होते हैं नहीं होते तो हैड। काश मैं यूएस में रह रहा होता। आई विश आई लिव्ड, सेकेंड फॉर्म इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आर्टिकल द आता है। देखो ध्यान से बेटा, काल्पनिक पद है, पोस्ट है, वर लगाओ। काल्पनिक पोजेशन है, मेरे पास होता काश, हैड लगाओ। काल्पनिक कोई भी एक्शन है बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो। लेकिन सब मिला के देख लिया मैंने, यहां पे वर लगाया, यहां पे लिव्ड लगाया, यहां पे हैड लगाया, तीनों को मिला के देख लिया तो हम समझ में आ गया मुझे कि भाई V2 लगाना है। ओके फाइन, V2 लगाना है। तो फिर नया क्या सीखा बेटा, काल्पनिक प्रेजेंट कल्पना है, सब सब प्रेजेंट कल्पना है। प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन पोजेशन पोस्ट के लिए V2 लगाइए, वॉस को छोड़कर। देखो किसको छोड़ा मैंने, सिर्फ वॉस को, बाकी क्या लगाया, जो भी V2 मन लगा लो, सारे V2 लगा लो, ठीक है, सारे V2 लगा लो। किसको छोड़ोगे, खाली वॉस को छोड़ोगे। सारे V2 लगा लो, सिर्फ वॉस को छोड़ोगे और कुछ नहीं। काल्पनिक पद के लिए वर आएगा, काल्पनिक पोजेशन के लिए हैड आएगा। चलो मैं एक और पूछती हूं, काश मैं पंछी होती, कैसे करोगे? काश मैं पंछी होती, जितने पढ़ने वाले वही रहोगे, बाकी सबको ब्लॉक मारूंगी, सबको ब्लॉक मारूंगी। 20-20 पैसे वाले, कमेंट वाले यहां कोई नहीं आएगा, सब पढ़ेगा यहां पर। बोलो क्या होगा जल्दी से। काश मैं पंछी होती, कैसे बोलोगे? काश मैं पंछी होती, जल्दी। काश मैं पंछी होती। आई विश आई वर अ बर्ड, वेरी गुड, तुमने पोजीशन का सेंटेंस बिल्कुल सही बना दिया। आई विश आई वर अ बर्ड। दूसरा सुनो, काश उसके पास पंख होते, फिर उसके पास पंख होते, वो मेरे पास उड़ के आ गया होता। नहीं, बोलो काश उसके पास पंख होते। अब कैसे बनाओगे? आपने जो पहला सेंटेंस बनाया है वो बना के मैं दे दूं। आई विश आई वर अ बर्ड। अब मैं कह रही हूं काश उसके पास पंख होते, इमेजिनरी पोजेशन, पोजेशन बेटा, पोजेशन, बर्ड के बाद काश उसके पास पंख होते।
ही हैड विंग्स, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई विश, काश, ही हैव नहीं लगाना, हैड विंग्स। बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म कल्पना भी बताता है, पास्ट तो बताता भी है, कल्पना प्रेजेंट का कल्पना बताता है, ठीक है। अब देखो, मान लो आप कहीं गए हो, वहां पे सलमान खान को भी देख रहे हो, है ना, वो तो अपने एकदम एटीट्यूड में चूर, कहोगे काश वो मुझे जानता, है ना, मन करता है ना कि सलमान खान और मुझे जाने, काश ऐसा हो। बोलो कैसे बोलोगे? हाँ, काश वो मुझे जानता, सलमान खान मुझे जानता, कैसे बोलोगे? जल्दी बोलो। काश सलमान खान मुझे जानता। आई हैड विंग्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। काल्पनिक पद के लिए वर, काल्पनिक पोजेशन के लिए हैड। काश सलमान खान मुझे जानता, कैसे बोलोगे? अच्छा चलो, सलमान खान ने कैटरीना कैफ मुझे जानती, बोलो बोलो। यस, वेरी गुड। आई विश, लड़कियों के लिए सलमान खान और लड़कों के लिए कैटरीना कैफ, ओके। मुझे जानती, कब जानती भैया? पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में। मेरे पास में जान के मेरा क्या कर लेगी वो, है ना। कैफ न्यू मी, बेटा नो नहीं, न्यू। क्यों? मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। किसको छोड़कर? वॉस को छोड़कर। फिट कर लो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काल्पनिक वाक्यों में, कब का काल्पनिक वाक्य? प्रेजेंट का। प्रेजेंट के काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वॉस को छोड़कर। आप कहोगे मैम सेकंड फॉर्म तो आप पास्ट टेंस में पढ़ाने वाली थी। अरे भाई, पास्ट में आता है, ये सबको पता है, इतना तो आना चाहिए। ये नहीं आता, इसीलिए इससे क्वेश्चन आते हैं। काल्पनिक वाक्यों में, कहां के काल्पनिक वाक्य? वर्तमान के, प्रेजेंट के इमेजिनरी सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 आता है, वॉस को छोड़कर। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो, ठीक है। अब आओ कि ठीक है, प्रेजेंट का इमेजिनेशन समझ में तो आ गया, तो पास्ट का इमेजिनेशन? बेटा जब प्रेजेंट का इमेजिनेशन में तुम V2 लिख रहे हो, तो इसका पास्ट जाओगे तो हैड प्लस V3 होगा। तो बस यही तो है पास्ट इमेजिनेशन। जैसे अगर आप कहोगे कि काश पटेल प्रथम प्रधानमंत्री, अभी है नहीं, होते। आई विश पटेल हैड बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मान लो आप, आज तो पैसा है आपके पास, आप अच्छे पोस्ट पे हो, 2020 में वो शादी करके चली गई, उस समय आपकी पोस्ट आपके पास नहीं थी, तो क्या कहोगे? काश उस समय मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता। क्या बोलोगे? अभी नहीं, अभी बन चुके, माई चांस, है ना, अभी बने हुए हो, तो क्या बोलोगे? आई विश आई had been an income tax officer in 2020, ठीक है। काश यानी कि काश तो कह रहे हो, लेकिन बेटा प्रेजेंट का इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो, पास्ट का इमेजिनेशन कर रहे हो। प्रेजेंट का हो तो V2, पास्ट का हो तो हैड प्लस V3, है ना। कई बार ऐसा होता है, लड़कियां कहती है यार किस्मत फूट गई, काश मैंने इससे शादी नहीं की होती। कैसे बोलेगी? कैसे बोलेगी? काश मैं इससे शादी मैंने नहीं की होती, कहेगी आई विश, या फिर ये कह देगी ओनली इफ, है ना, कुछ भी, राइट। ये सब बता रहा है कि भाई काश मैंने इससे शादी नहीं की होती। पास्ट, आई हैड नॉट मैरिड हिम। वर्तमान कल्पना है V2, भूतकाल की कल्पना है, पास्ट की कल्पना है हैड प्लस V3। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काश पास्ट की बात कर रहे हो, ओके, तो हैड प्लस V3। काश अभी नहीं हुई होती तो प्रेजेंट की बात V2।
बेटा बीन का मतलब होता है होना। मैंने कहा काश पटेल प्रधानमंत्री होते, बेटा होना हुआ तो बी का थर्ड फॉर्म। काश मैंने शादी नहीं की होती तो मैरी का थर्ड फॉर्म। अगर कहीं जा रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम हो गया, कहोगे काश मैं वहां नहीं गया होता, तो फिर गो का थर्ड फॉर्म लगाओगे ना। आई विश आई हैड नॉट गॉन देयर, इसलिए तो एक्सीडेंट हो गया जो वहां मैं गया, काश मैं नहीं गया होता, है ना। तो अगर मान लो मैं इस पार्टी में हूं और ये पार्टी इतनी बोरिंग है, मैं कहूंगी आई विश आई वर नॉट हियर, काश मैं यहां नहीं होती, प्रेजेंट। और जब मैं वहां से समय बर्बाद करके वापस आई हूं, कह रही हूं काश मैं वहां नहीं गई होती, आई हैड नॉट गॉन देयर। समझ में आ गया? फाइन। चलो, प्रेजेंट कल्पना V2, पास्ट कल्पना हैड प्लस V3। बेटा यहां पे सिर्फ वर और बीन का एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि मैं यहां पे इज़म आ ले रही थी बस, तो वहां पर तो पार्ट वाइज पढ़ा रही हूं ना, यहां तो सबको आपको समेट के एक साथ बस कराना है। अब आओ, ये था बी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा अब आप कहोगे मैम ही इज अ डॉक्टर एंड शी वॉज एन इंजीनियर, ये नहीं करा रहे हो। बेटा मैं एग्जाम की तैयारी करा रही हूं, स्पोकन नहीं। आगे चलो, डू में आओ। डू के फॉर्म्स, डू V1, डस V1 SES, did V2, done V3 and doing V1 ING। देखो ठीक है। अब आओ कि डू का इस्तेमाल किसके साथ होता है। बेटा मैंने कहा था ना, वॉज वर्ड, बेटा इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका V2 में भी दो फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहां पे V2 सिर्फ डिड है, एक ही फॉर्म है। अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करोगे तो V1 डू है और V1 SES डज है। डज जहां पर भी S वाला फॉर्म आएगा ना बेटा, समझ जाना उस सिंगुलर के साथ आएगा। सिंगुलर है, अब खुद सोचो ना बेटा, आपके पास मान लो एक ही SES है, याद रखना आपके पास एक ही SES है। अब मैं आपको और टेंस का भी थोड़ा जानकारी साथ में देते जाऊंगी। बेटा एक ही आपके पास SES है, अगर आप यहां पे नहीं लगाए तो यहां पे चिपकेगा, और अगर यहीं पर आप खत्म कर दिए उस SES को तो बेटा आगे के लिए आपके पास नहीं बचेगा। ऐसे याद रखना, प्रेजेंट में मेरे पास सिर्फ एक ही SES है, अगर मैं यहां पे चिपका दिया मैंने तो यहां खत्म। अब देखो कैसे उल्टा चलता है बेटा, नाउन में S लेता है तो प्लूरल बनता है, और वर्ब S लेता है तो सिंगुलर बनता है। नाउन में SES लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में SES लगाओगे तो सिंगुलर बन जाएगा। देखो ठीक है। हेमंत ट्रांसलेशन करना बेटा, स्पोकन लो। अभी मैं एग्जाम की तैयारी करा रही हूं 3 महीने में, यहां मैं आपको बहुत ट्रांसलेशन करा करा कर नहीं पढ़ा सकती हूं, बस एग्जाम की तैयारी करो ढंग से। क्लियर हो गया? अब आओ, ये जरा क्वेश्चन देखो जो मैं कराना चाह रही थी। ये क्वेश्चन 2015 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बेटा आपकी मर्जी है, क्लास नोट्स खरीदना है तो इसका बहुत एक्सपैंडेड फॉर्म है क्लास नोट्स। अभी मैं बस वही करा रही हूं जो एग्जाम के हिसाब से मैं सोच सकती हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है। यस, डू है बेटा प्रेजेंट फॉर्म लेकिन प्लूरल, डज है सिंगुलर। बेटा ये क्लास रोज इसी समय चलेगा 10 से 11, जिस समय मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगी। बेटा अगर आपको क्लास पसंद आया है तो मैं बस इसी चीज से आपका क्लास आंकूंगी कि पसंद आया है। अगर आप इस चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इस सेशन को लाइक करके बेल आइकन दबा दोगे तो, है ना, मुझे भी तो चाहिए ना फीस। क्या फीस तो दोगे ना? तो फीस यही है, दे दो, उसके बाद देखो रोज मैं कैसा जलवा दिखाती हूँ। और नीचे कमेंट छोड़ना कि आपको क्लास पसंद आई कि नहीं आई। बस चलिए आ जाओ, देख सुनो। द सेकेंड पिजन, ध्यान से सुनना बेटा, पिजन का मतलब कबूतर। फ्लू एज सून एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन, सब यही मार्क कर देते हैं। ध्यान से सुनना, ये आंसर क्यों गलत है। बेटा एक चीज याद रखना, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए बेटा पूरा चैप्टर प्रोनाउन आया है।
नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए पूरा चैप्टर प्रोनाउन आया है, तो भैया हम नाउन रिपीट क्यों करें? ये वाला रिपीटेड हो रहा है। और याद रखना बेटा, वर्ब के रिपीटेशन से भी बचना है। कैसे करें? वर्ब का रिपीटेशन से बचने के लिए अगर कोई बी का फॉर्म है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो बेटा उसको उसी फॉर्म से आप रिप्लेस कर दो, है ना। अगर आई एम है तो रिप्लेस करेंगे ही इज, और बाकी जितने भी वर्ब्स है, जितने वर्ब्स है, रिमेनिंग वर्ब्स, बाकी जितने भी वर्ब्स है उसको रिप्लेस करना है, रिमेनिंग वर्ब्स को, तो बेटा डू के फॉर्म से रिप्लेस करो। मतलब देखते हो यार, खाली प्रोनाउन ही हम समझते हैं कि भाई नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन आता है। वर्ब के रिपीटेशन से भी बचने के लिए वर्ब का सिर्फ यही दो फॉर्म आता है बस। यानी फ्लू का फॉर्म को हम फ्लोन से रिपीट नहीं कर सकते, खत्म, डू के फॉर्म से करेंगे। पिजन के बदले में वन चलता, लेकिन यहां पे फ्लोन आ रहा था इसलिए इसको नहीं कर पाए, इसलिए इसको कर दिए। द सेकेंड पिजन फ्लू as soon as the first one had done, यानी ये रहा। फिर से मेरा सेंटेंस का जवाब देना, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम मुझसे करते हो। कैसे बोलोगे? जल्दी। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम मुझसे करते हो, कैसे बोलोगे? जल्दी बताओ तो। अभी मैंने कहा बी और डू, बस इसी से हम रिप्लेस करेंगे। इसका प्लेलिस्ट अलग बन जाएगा, गोल्डन रूल का प्लेलिस्ट अलग बना देना। जल्दी बताना। केडी लाइव वाला यहां बैठा हुआ है, कह रहा है इसको भी हाइड करके बेचेंगे। एक नंबर का हरामी ये लोग। इसको इस चैनल में छुआ ना तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम लोग का। बोलो यस। आई लव यू as soon, sorry, as much as you। अब बेटा यू के बाद लव मत लगा देना। क्यों बेटा? लव का रिपीटेशन से बचो, डू। अभी जो कहा था, आई लव यू as much as you do, I love you as much as you do। सुनो अब दूसरा, मैं उतना ही सिंसियर हूं जितना तुम। बताओ कैसे बनाओगे? मैं उतना ही सिंसियर हूं जितना तुम। बताओ जल्दी बताओ तो, कैसे बोलोगे? नहीं नहीं बेटा, ये मेरा चैनल है, इसमें हाइड करेगा इन लोग का हाथ तोड़ दूंगी मैं। हाँ बोलो। यस, आई एम as sincere as you। तो बेटा you के साथ आर लगता है। I am, you are। मैं उतना ही सिंसियर हूं जितना वो। I am as sincere as she, he। अब सुनो, इसके बाद आर लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। लड़की होगी तो बेटा she लगाना, हर मत लगा देना। लड़का होगा तो ही लगाना, हिम मत लगा देना। ऐसे ही यहां पर भी आई लव यू एज मच एज यू डू मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं मैं उतनी ही सिंसियर हूं जितना ये लड़का। कहोगे हिम लगाओ ना मैम, वर्ब के बाद आ रहा है। एक चैप्टर है जिसका नाम है पैरेललिज्म। वो कहता है भाई मुकाबला हमेशा बराबर के बीच में होगा, अपने लेवल से मुकाबला करो। मतलब अगर मैं हूं तो मेरा मुकाबला ही से होगा। आई, ही, शी, आई, यू। अब यू तो पता ही नहीं चल रहा क्योंकि वर्ब के पहले भी यू लगता है और वर्ब के बाद में भी यू लगता है। इसलिए याद रखना, अगर आई का मुकाबला कर रहे हो तो बेटा ही से करो। अगर आई का मुकाबला करेंगे तो शी से करेंगे। खैर हमको यू में पता तो नहीं चलता है, हम इसको सब्जेक्ट फॉर्म ही मान के चलते। ठीक है, यानी कि याद रखना कि कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स।
कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स। चलो फिर से ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, इसके पहले तो मैं इसको सही कर दूं कि बेटा लव का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डू लगाओ, और बी का किसी भी फॉर्म का रिपीटेशन से बचने के लिए आर लगा दो, क्योंकि यू के साथ आर चलता है। और नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, कुछ मत लगाओ, आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि यू के बाद आर तो अंडरस्टूड है, यू के बाद डू अंडरस्टूड है। एनीवे सुनो, लेकिन याद रखना, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस में आप डू में फंसोगे या इज में फंसोगे, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मैं उतना ही पढ़ती हूं जितना मेरा भाई पढ़ता है, कैसे बोलोगे आप? हाँ, उतनी ही देर पढ़ती हूं, आप ये कहना चाहते हो। मैं उतनी ही देर पढ़ती हूं जितनी देर मेरा भाई पढ़ता है, कैसे बोलोगे? बताओ तो। अभी बता रही हूं बेटा, ये कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट एक साथ, ये दो कॉन्सेप्ट को खत्म करके फिर मैं छोड़ूंगी। बताओ। सुमंत कुमार साहू, बेटा मैं पहले ही पानी पी लूं, ये कह रहा है 5000 लौंडे छोड़ने पर क्या क्या लैंग्वेज बोलते हो बेटा तुम लोग, हाँ? मनीराज बेटा प्लीज, 20 पैसे वाले यहां नहीं आएंगे, हाँ? 20 पैसे में कमेंट करने वाले इसमें नहीं आएंगे, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। आई स्टडी एज लॉन्ग एज, जितनी देर मेरा भाई पढ़ता है। माई ब्रदर डस। क्यों बेटा? स्टडी का कंपैरिजन को मैं स्टडीज लिख दूंगी तो आप नहीं कहोगे मैम ये अब देखो वर्ब का रिपीटेशन कर रहे हो। खैर सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब सही लगा दिया, लेकिन बेटा वर्ब का रिपीटेशन हो गया, क्या करूं? डस। अब डस क्यों लगाया? अरे भाई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अभी तो बताया था SES वाला आता है, ठीक है? क्लियर? और मैं जो दूसरा पॉइंट आपको समझाना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी बेटा कंपैरिजन हमेशा बराबर के बीच में होता है। मैं उतनी ही लंबी हूं जितना वो है। कोई लड़की से कंपेयर कर रही हूं, खुद को मैं कंपैरिजन कर रही हूं किसी लड़की से, मैं उतनी ही लंबी हूं जितना वो, कैसे बोलूंगी? जल्दी बताओ। मैं उतनी ही लंबी हूं जितना वो, जल्दी बताओ। समझ में आया है? आज की क्लास अगर समझ में आई है बेटा, अभी मैं आपको बता दूं, चैनल थोड़ी देर में मैं खुद क्रिएट करूंगी, ठीक है? अपने मोबाइल से। सुनो, आई एम उतनी ही लंबी हूं, एज टॉल एज, उस लड़की के बराबर शी। आई एम एज टॉल एज शी। हर मत लिख देना बेटा, अब बोलोगे मैम हर तो सुनते हैं, आई एम एज टॉल एज हर। स्पोकन सीखने आए हो तो हर लगा दो, और अगर एग्जामिनेशन क्रॉस करना है, आपको एग्जामिनेशन पास करना है, तो बेटा शी लगाओ, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबर के बीच में होता है। आई, ही, शी, इट, दे, यू, इनका कंपैरिजन आपस में होगा। हिम, हर, मी, अस, देम, इनका कंपैरिजन अपने आप में होगा, ठीक है? इसलिए अगर आप चाहो तो शी इज लगा दो, तो आपको पूरा कंप्लीट लगेगा। क्यों? क्योंकि एम है बेटा, उसके साथ इज ही तो आएगा, शी के साथ इज आता, तभी मैंने कहा था ना बी का कंपैरिजन बी से ही होगा, और बाकी जितने वर्ब से सबको रिप्लेस कर सकते हो डू से, ठीक है? अगर आप इज नहीं लगाओगे तो भी सही है, क्योंकि इज वहां पे अंडरस्टूड है। आई एम एज टॉल एज शी, मतलब शी इज, ठीक है? बोलो समझ में आया? ये हमारा जो खत्म हुआ है, याद रखना बेटा, लिख लो, हम लोगों को हैव से शुरू करना है। कल हम हैव से शुरू करेंगे, ठीक है? और ये आपको मैं शीट अभी थोड़ी देर में, चैनल का नाम लिख लो जो मैं बनाने जा रही हूं, और उस चैनल का लिंक मैं केडी लाइव में डाल दूंगी, उस चैनल का लिंक, ठीक है? मैं नीचे कमेंट में भी आपका पिन कर दूंगी।
मैं जो बनाने जा रही हूं, देखती हूं अगर मिल जाए तो ये वाला चैनल मुझे, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह। इसमें सिर्फ और सिर्फ अगले 3 महीने तक सिर्फ इसी के पीडीएफ और इसी के क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर देना, एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। 20 पैसे वाले प्लीज अभी 3 महीना माफ कर दो प्लीज। चलो, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम 10 बजे इसी क्लास में। और बेटा ये मेरा एक एफर्ट है अपने एक्सपीरियंस से निचोड़ कर सिर्फ वो सार लेके आने का, जहां से हमेशा हमेशा कमीशंस में, सिर्फ एसएससी की बात नहीं करूंगी, डिफरेंट कमीशंस क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बेटा केडी लाइव और एसएससी केडी लाइव में हमारे बाकी टीचर्स भी ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, उनके क्लास के साथ भी जुड़ो और यहां भी जुड़ो। मैं आपको भरोसा दिलाती हूं बेटा, हमारे प्लेटफॉर्म पे रियल टीचर्स से जो ऑफलाइन वाले हैं वो आपको क्वालिटी एंड कंटेंट्स देंगे। पढ़ के देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि हम यहां पे निर्विरोध क्यों नंबर 1 है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।